प्रगति न्यूज़ भारत पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए और हमारे इस संघर्ष को आपने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जी सर, जिस तरीके से अभी हमने आपसे जानकारी लिया और जानकारी के अनुसार जो झोपड़ी वो मकान जो अभी इस ज़माने में उसको झोपड़ी ही कहा जाए, आपकी वहाँ से शुरुआती पढ़ाई, वहीं परवरिश, वहीं सब कुछ हुआ, तो क्या ये हकीकत है? जी सर, ये हकीकत है कि स्टार्टिंग में हमारे घर नहीं था। जी जी। तो हम वहीं पे रहते थे, हमारा कच्चा मकान था। आज से 3 साल पहले ये हमारा घर बना है। हमारी शुरुआती शिक्षा वहीं से शुरू हुई है और अभी जाके हमारा ये मकान बना है। जी, आप प्रतापगढ़ जनपद समेत अपने गांव की, अपने भूमि की जहां जन्म हुआ है, पूरा आपने मान सम्मान को गौरव बढ़ा दिया है। नीट क्वालिफाई इतना टफ होता है, आपने उसको क्वालिफाई किया है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये सारा का सारा ये श्रेय जो है मेरे माता पिता को जाना चाहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करने के लिए सही डायरेक्शन में मुझे भेजा कि बेटा ठीक से पढ़ाई करो और सोशल मीडिया और ये फालतू की चीज़ों में मत आओ, बस पढ़ाई करो। क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि हमारा देश बिना पढ़ाई के आगे बढ़ नहीं सकता। और मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष किया है मुझे पढ़ाने के लिए। मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहा हूँ। उनका ये योगदान जो मेरे पीछे रहा है उसका मैं कभी अदा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए सर। क्योंकि हर चीज़ अपना खुद की खुशी छोड़ के मुझे हर चीज़ अवेलेबल कराने की कोशिश की है। जो इनसे थोड़ा बहुत बना, जो नहीं बना, इन्होंने सब कुछ मेरे लिए किया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जी जी। ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से रही, किस विद्यालय? प्रारंभिक शिक्षा की बात है तो हम स्टार्टिंग में 1st to 5 मदरसे में पढ़े हैं। जी जी। उसके बाद फिर यहीं दीवानगंज में हम एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। जी जी। हाई स्कूल मैंने यहाँ से दीवानगंज से ही किया है, गांव से ही, हमारे यहाँ से। और फिर हम केपी कॉलेज में 11th-12th हमने केपी कॉलेज से किया है, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल है, प्रतापगढ़ में है। तो जी सर, बस वहाँ से किया। उसके बाद फिर हम 2 साल ड्रॉप लिए हैं नीट प्रीपेक्स, क्योंकि सर हम हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं। तो हिंदी मीडियम में सर एक माहौल नहीं बन पाता कि लोग जो सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ के ही लोग आगे निकल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर कि इंग्लिश मीडियम से नहीं, हिंदी मीडियम से भी लोग आगे निकलते हैं। मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि नहीं, आपको बस मेहनत करनी है और प्रॉपर अपने माता पिता का गाइडेंस लेना है और टीचर्स जो बोले उनको फॉलो करना है। और लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता सर, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं आज हिंदी मीडियम से पढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये नीट क्वालिफाई की आपकी तैयारी यहीं घर से रही, कहीं बाहर पढ़ रहे थे? नहीं, हम यहीं पे पढ़ाई की है और हमने ऑनलाइन बैच लिया था फिज़िक्स वाला का, तो उससे हमने पढ़ाई की है। फिज़िक्स वाला से हमें बहुत हेल्प मिली। फाइनेंशियल कंडीशन तो हमारी थोड़ी वीक थी, जिससे उन्होंने लो फीस में, उन लोग मतलब 4000 फीस में ही बैच मिल जाता है हम लोग को ऑनलाइन की, तो बहुत ही उससे हेल्प मिली हमको फिजिक्स वाला से। आप कितने भाई बहन हैं? हम 6 बहन हैं और 2 भाई हैं। हमारी सारे घर के हमारे बहन भाई जितने हैं सब वेल एजुकेटेड हैं, सब पढ़ाई लिखे। मेरे माता पिता ने अपनी खुशियों को त्याग कर हम लोग को शिक्षा दी है। मैं इसका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और मेरे घर में सब पढ़े लिखे हैं और इस माहौल से आगे हट के निकले हैं कि कहते हैं कि सर मुसलमान में पढ़ाई नहीं होती। तो मेरे माता पिता ने ऐसा नहीं सोचा कि मुसलमान में पढ़ाई नहीं, मुसलमान में पढ़ाई करवाया उन्होंने, ये प्रूफ किया। और मैं भी चाहूँगा कि सारे गार्जियंस जो भी इनके मतलब माता पिता हैं सारे बच्चों के, कि ये मत देखें कि पढ़ाई में कुछ वो नहीं होता, मतलब नहीं है बहुत मतलब है। बहुत ही गर्व की बात होती है सर, क्योंकि इससे हमारा देश, हमारा ज़िला, हमारा गांव का नाम रोशन हो सकता है। सर, एक सबसे बड़ा सवाल जहन में आ रहा है और सोचने के विषय है, आपके घर पे आने जाने का रास्ता भी नहीं है और आप इस दौर में, अभी उम्र क्या होगी आपकी? हमारी उम्र अभी 21 साल है। 21 साल की उम्र भी आपकी हो चुकी है और वो पुराना झोपड़ी भी है। तो आप कितने संघर्षमय जीवन में आप गुजरे हैं, क्या इसका बहुत बड़ा संघर्ष रहा है? जी सर, रहा तो इसका संघर्ष हमारे घर में हमारे घर आने का रास्ता तो नहीं है, क्योंकि हमारा घर एकदम कॉर्नर पे पड़ता है और अभी तक तो कोई रास्ता नहीं है। बस हम लोग ऐसे रैंडमली इधर से छोटा सा रास्ता है मेयर टाइप में, उस टाइप से उधर से आते जाते हैं जी। तो आप देख सकते हैं प्रगति न्यूज़ भारत पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अभी किसी और समाज के होते, नीट क्वालिफाई किए होते तो आज इस घर पे न जाने क्या क्या हो जाता है। लेकिन एक मुस्लिम समुदाय से आने वाले युवक सुहेल खान नीट क्वालिफाई किए, बल्कि अपने गांव के नहीं बल्कि ज़िले समेत तमाम लोगों के लिए मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रधान, यहाँ के जिम्मेदार प्रतिनिधि जितने भी हैं, इनको ये गौर नहीं है कि एक देश का भविष्य हमारे सामने खड़ा हुआ है और वो भविष्य अपने
पैर पे खड़ा हो गया, न जाने कितने लोगों को अब राहत देगा, न जाने कितने लोगों के लिए भगवान बन के खड़ा हुआ है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस घर पे आने जाने का कोई रास्ता, साधन, सुविधा कुछ भी नहीं। इस दौर से निकलकर भी अपने प्रतापगढ़ जनपद का मान सम्मान, गौरव बढ़ाए हैं सुहेल खान जी। सुहेल खान, अपने समाज को लेकर और युवाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे पढ़ाई के? सर, समाज को लेके हम यही कहना चाहेंगे कि जिन सारे माता पिता को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए खुद से कि उनका बच्चा किसी गलत डायरेक्शन में ना जाए। जी जी। पढ़ाई लिखाई के राह में अपने बल को लगाए, और बच्चों को भी मैं ये गाइडेंस देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से तो दूर रहें, क्योंकि सोशल मीडिया सर सबसे बड़ा माइंड वॉश कर सकता है बच्चों का। ये बहुत ही छोटी छोटी उम्र के बच्चे सोशल मीडिया की वजह से गलत इन्फॉर्मेशंस पा जाते हैं, जिससे अपना फ्यूचर वेस्ट कर देते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। मैं एक सवाल सर आपसे और है, लोग सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को बाहर पढ़ाऊं, हाई स्कूल इंटर हुए नहीं कि वो अपना सोच लेते हैं मैं अपने बच्चों को बाहर पढ़ाऊं। घर से दूर करने, बाहर पढ़ाने में क्या रीज़न है और गांव पढ़ाने में क्या रीज़न है? सर, ऐसा मिथ तो है कि बाहर पढ़ने से बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा, लेकिन ये अब तो एकदम से किसी काम का नहीं रह गया, क्योंकि जब से ऑनलाइन सब कुछ बाहर पढ़ाई और गांव में अंतर अब रह गया है कि बराबर? अब अगर बच्चा मेहनती है तो कोई अंतर नहीं रह गया है, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल हो गया है। अब तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल करा दिए। अगर बच्चा चाहे तो अपने घर से भी पढ़ाई करना चाहता है, अगर करना चाहता है तो कर सकता है। जी। कोई उसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं खुद घर से ही पढ़ाई किया हूँ, ऑनलाइन बैच से खुद पढ़ाई किया हूँ, तो मैंने मायने अब नहीं रखता कि मैं हॉस्टल जाऊं, बाहर जाऊं। नहीं, ये तो कोई मायने नहीं रखता कि हॉस्टल जाऊं कि बड़े इंस्टीट्यूशन से पढूं, क्योंकि ऑनलाइन भी सब कुछ अवेलेबल है, आप कर सकते हैं अगर आपके अंदर जुनून है तो। जी जी।